एक्सरसाइज 2G को पढ़ा रहे हैं, उनमें गुणनखंड करना है और इससे गुणनखंड करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूत्र जिसका उपयोग करना है, जैसे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी का प्रयोग करना है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर सूत्र है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में लिखना है। लिख करके इनकी गुणनखंड करना है। जैसे कि पहला सवाल दिया है 81x³ माइनस x। सबसे पहले 81x³ में गुणनखंड में सबसे पहले हमें कॉमन मिल रहा है तो हम कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 81x² माइनस 1। तो x 81x² का वर्ग बना लेंगे तो 9x का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x 9x प्लस 1 और 9x माइनस 1। क्योंकि हमारा फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। इसके बाद सवाल नंबर दूसरा है 16p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर का गुणनखंड करना है। 16p स्क्वायर ये 4p का होल स्क्वायर है, ये 3q का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी माइनस बी, 4p प्लस 3q और 4p माइनस 3q। इसका सवाल नंबर तीसरे में भी गुणनखंड करना है। सब में हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखना है। यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, तो 2x प्लस 1/3 और ये हो जाएगा 2x माइनस 1/3। इसका तीसरे का सेकेंड नंबर है, ये 3x का होल स्क्वायर है और ये पहले से होल वर्क बनाया y प्लस z का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3x प्लस, जब हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं तो अंदर ब्रैकेट में कोई चिन्ह का परिवर्तन नहीं होता है, तो y प्लस z हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 3x, अब माइनस को माइनस के जब अंदर गुणा करेंगे तो ये प्लस का है तो माइनस को हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो माइनस को हो जाएगा। तो जब माइनस का गुणा करते हैं तो ब्रैकेट के पूरे चिन्ह बदल जाते हैं और जब प्लस में कोई ब्रैकेट का चिन्ह नहीं बदलता तो a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में लिख जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा है, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर के रूप में लिखा है, इसको होल वर्ग के रूप में लिखेंगे तो 3z का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस 3z और 3x प्लस वाई माइनस 3z। फिर सवाल नंबर चौथा, x का होल स्क्वायर माइनस वाई बटे 10 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x प्लस वाई बटे 10 और x माइनस वाई बटे 10। जैसे इसमें बनाएंगे तो ये 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5y का होल स्क्वायर, तो 4x प्लस 5y और 4x माइनस 5y। अब यहाँ पर सवाल नंबर जो छठवां है, इसमें ना तो 18 का वर्ग बन रहा है ना ही 32 का बन रहा है। इसमें सबसे पहले हमें कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन मिल रहा है 2, तो यहाँ पर 9x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 16, तो 2 ये हो जाएगा 3x a का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो 2 3x a प्लस 4 और 3x a माइनस 4। तो इसका सवाल नंबर है आपका चौथा। यहाँ पर भी चौथे में कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए। जैसे कि आपके सामने लिखा है कि 64x स्क्वायर माइनस 7y प्लस 4z का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 8x का होल स्क्वायर माइनस 7y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखना है, तो 8x प्लस 7y प्लस 4z, इसको माइनस पे 8x, अब इसके अंदर माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस 7y माइनस के 4z। तो इसका सवाल नंबर आपका सेकेंड है। इसमें से सबसे पहले हमें कॉमन मिल रहा है 3xy, तो यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर माइनस 81y स्क्वायर, तो 3xy ये x का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 9y का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 3xy x प्लस 9y और x माइनस 9y। इसका सवाल नंबर आपका तीसरा, ये 7/9x का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, तो 7/9x प्लस 1/5 और 7/9x माइनस 1/5। इसके बाद आपके पास चौथा सवाल, a
स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से आपका फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको बना देंगे ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी और ए माइनस बी। अंतिम सवाल है चौथे का, ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5y स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। इस प्रकार से हमें 1 से 4 तक के सवालों में और भी जो आगे के सवाल है वो लगाएंगे, सभी में हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले का उपयोग करना है। यहाँ पर भी हमें गुणनखंड करना है कि जैसे कि पहला सवाल दिया है 5वें का कि x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 8 का होल स्क्वायर, यानी फार्मूला आपका बना जा करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि होल वर्ग में लिखा है x प्लस 4 प्लस x प्लस 8, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 4 और माइनस x माइनस 8, क्योंकि ये हो गया a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी, यहाँ पर x और x जुड़ जाएंगे तो 2x 8 4 12, और इस पर यहाँ पर x और x कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पर बचा जा करके माइनस के 4, तो माइनस के 4 हम गुणनखंड गुणा भी कर सकते हैं, और दूसरी चीज हम गुणनखंड कर रहे हैं तो इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, इसमें हमारा 2 कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर बचेगा x प्लस 6 और इंटू माइनस के 4, तो 4 दूनी हो जाएगा माइनस के 8 और x प्लस 6। इसके बाद सवाल नंबर है दूसरा, जिस पर हम सबसे पहले तो 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 16 y की पावर 4, तो इसको हम वर्ग बना लेंगे 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर यानी a प्लस बी, और x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर a माइनस बी। अब जैसे कि a प्लस बी ये आपका प्लस पे, तो ये फार्मूले पे नहीं बन रहा है, ये फिर से फार्मूले पे बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में ले जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, इसको जैसा का तैसा लेकर रहेंगे, और ये बन जाएगा x का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर। जब तक होल वर्ग बनता रहेगा और बीच में माइनस आता रहेगा तब तक हमारी संख्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में रखी जाएगी, तो 2x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2y और x माइनस 2y। इसके बाद सवाल नंबर तीसरा है, कह रहा है कि 1 माइनस 2ab माइनस ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 माइनस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस माइनस का हमने मल्टीप्लाई करा दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस इन तीनों में कॉमन ले लिया, तो बचा 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जैसा कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला है, और ये आपका 1 का होल वर्ग है, तो ये 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में रख दिया, तो लिख देंगे 1 प्लस a प्लस b और दूसरा 1 माइनस a माइनस b। इसी प्रकार से हमें इसका चौथा नंबर लगाना है 2xy माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, थोड़ा सा इसको क्रम से लिख लेंगे, z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy, ये हो जाएगा z का होल स्क्वायर, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस के 2xy। अब यहाँ पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy, x माइनस y का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो z का होल स्क्वायर माइनस x माइनस y का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा z प्लस x माइनस y और z माइनस x प्लस y, क्योंकि जब माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस तरीके से हमें इनकी गुणनखंड करना है। तो इसका सवाल नंबर है छठवां, कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए 16x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो
तो ये हो जाएगा 4x² प्लस y² और 4x² माइनस y²। ये फिर से वर्ग बन रहा है, तो तोड़ देंगे 4x² प्लस y², ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर। तो 4x² प्लस y² और यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस y और 2x माइनस y। इस बार छठवें का अंतिम सवाल है, कह रहा है कि x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8, इसका जब हम वर्ग बनाएंगे तो x की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 1/x की पावर 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 तो नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4। ये फिर से वर्ग बन जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और यहाँ पर हो जाएगा x² का होल स्क्वायर माइनस 1/x² का होल स्क्वायर। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² और x² माइनस 1/x²। ये हमारा फिर से आपका वर्ग बनेगा, तो प्लस वाले ऐसे लिखे जाएंगे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, x² प्लस 1/x² और ये आ जाएगा x का होल स्क्वायर माइनस 1/x का होल स्क्वायर। इसको फिर से लिखेंगे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, x² प्लस 1/x², x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। ये हमारा पूरा गुणनखंड हो गया। सवाल नंबर 7 है, यहाँ पर गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि इन दोनों के बीच में हमें कॉमन लेना है। यहाँ पर x² कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 2, माइनस का एक कॉमन मिल गया x माइनस 2, तो एक ब्रैकेट में x माइनस 2 आ जाएगा और दूसरे में x² माइनस 1। अब ये हमारा वर्ग बनना है, तो x माइनस 2 ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 2 x प्लस 1 और x माइनस 1। इसी प्रकार से इसका सेकेंड नंबर लगाएंगे। इन दोनों के बीच में x² कॉमन है, तो 2y प्लस 1 माइनस का 1 कॉमन ले लिया 2y माइनस 1, तो 2y प्लस 1 और ये हो जाएगा y² माइनस 1। तो 2y प्लस 1 इसमें वर्ग बना लेंगे, तो ये y का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2y प्लस 1 और y प्लस 1 और y माइनस 1। इस प्रकार से हमें एक्सरसाइज के गुणनखंड करना है।